तो आज हम देखेंगे लेक्शन 1 अलाइन zu Hause, पार्ट सी ग्रामेटिक, गेनेटिव प्रपोजिशन वेरेंट। तो आज हम देखने वाले हैं वेरेंट प्रपोजिशन, जो कि एक गेनेटिव प्रपोजिशन है, वो हम लोग कैसे जर्मन लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके तो अब हम सबसे पहले इसका जो है एक डेफिनेशन जो है हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, गेनेटिव प्रपोजिशन। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है A few German prepositions take the genitive case. A few German prepositions take the genitive case. यानी कि जर्मन की कुछ ही prepositions हैं जो कि genitive case हम genitive case जो है use करते हैं. That is, they take an object in the genitive case. Therefore, the nouns following these prepositions has a genitive article. तो अभी तक हम लोग क्लास 8 तक, अगर मैं आपको बताऊं तो हम 3 केसेस जो हैं, वैसे तो देखिए 4 केसेस होते हैं इन टोटल, है ना। नॉमिनेटिव ये हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद आता है एक्कुजेटिव, ये भी हम पढ़ चुके हैं, डाटिव भी हम पढ़ चुके हैं। अब चौथा जो है वो है आपका गेनेटिव केस। ठीक है, गेनेटिव या GN करके भी आप लिख सकते हैं, गेनेटिव केस। तो ये प्रपोजिशन जो है ये गेनेटिव केस के अंदर आता है, वेरेंट। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंग्लिश में ड्यूरिंग, और हिंदी में कहते हैं दौरान ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने ड्यूरिंग, या फिर हिंदी में हम कहते हैं इसको दौरान। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज इस पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, दैट इज दे टेक एन ऑब्जेक्ट। दे यानी कि ये जो प्रपोजिशंस हैं, ये जो प्रपोजिशंस हैं, दे टेक एन ऑब्जेक्ट इन द गेनेटिव केस। जब हम लोग किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हमारा कोई नाउन होता है ना। अगर मैं लिखूं हाउस, दैट्स हाउस। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट, दैट्स हाउस जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो देयरफॉर द नाउन्स फॉलोइंग दिस प्रपोजिशन। नाउन्स, ये जो नाउन है, जब ये किसी प्रपोजिशन को फॉलो करेगा, जैसे कि वेरेंट, ये प्रपोजिशन है और ये इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, राइट, वेरेंट, है ना। एंड देन जो है सेंटेंस आएगा, फॉलोइंग दिस प्रपोजिशन हैज अ गेनेटिव आर्टिकल। तब हम यहाँ का ये जो आर्टिकल होता है, ऐसे हम चेंज करते हैं, राइट। सारे प्रपोजिशंस जो है हम लोग ऐसे यूज करते हैं। जैसे अगर मिट की बात कर लें, जैसे मिट आता था, अगर मैं मिट लिखूंगी तो हम कैसे लिखते हैं, मिट, मिट, मिट माइनर मोटर, फॉर एग्जाम्पल, मिट माइनर मोटर, है ना। तो ये जो हमारा नाउन है उससे पहले हमारा प्रपोजिशन आता है, राइट। इसी तरीके से वेरेंट में भी सेम तरीके से हम लोग अपने नाउन को चेंज करेंगे एज पर दी गेनेटिव चार्ट। ओके, गेनेटिव चार्ट में क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे अभी। रेस्ट ऑफ द वीडियो में आप बने रहना, है ना। और आप देखना कि किस तरीके से आप गेनेटिव में हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स चेंज होते हैं। ओके, ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में क्या बोलते हैं, there are only a few common genitive prepositions including variant। इसमें जो है बहुत ही कम few common genitive prepositions हैं including variant। एक तो पहला variant है जिसका मतलब है during, vegan जिसका मतलब होता है because of, trots जिसका मतलब है in spite of, और लास्ट में आता है unstart, unstart जिसका मतलब होता है instead of। इस एक्सरसाइज में आपको अभी सिर्फ वेरेंट देखना है, ठीक है। वेगन, ट्रॉट्स और अनस्टार्ट बाद में हम लोग देखेंगे। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में और एक्सरसाइज में आपको सिर्फ वेरेंट समझना है। ओके, इजी। नंबर 3 कहता है दीज प्रपोजिशंस आर ऑफन यूज्ड विद द डाटिव केस इन स्पोकन जर्मन, पर्टिकुलरली इन सर्टेन रीजन्स। अब ये क्या बात हुई, अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, दीज प्रपोजिशंस आर ऑफन यूज्ड विद द डाटिव केस। दीज प्रपोजिशंस, अभी इन्होंने कहा था कि ये प्रपोजिशन गेनेटिव में लगती हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि दीज प्रपोजिशंस आर ऑफन यूज्ड विद डाटिव केस। ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रपोजिशन जो है हमारी डाटिव के साथ, बट उसने एक चीज और लिखी है, इन स्पोकन जर्मन। स्पोकन, देखिए 2 तरीके की जर्मन डिवाइड की गई है। एक तो होती है स्पोकन जर्मन और एक होती है रिटन जर्मन, जो कि जिसे कहते हैं श्रिफ्टलिश।
schriftliche मीन्स जो है लिखी जाती है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, है ना, एक तरीके की वो जर्मन हम यूज़ करते हैं। दूसरा है जो हम लोग डे टू डे बेसिस में रोड्स पे या ऑफिस में या अपने सर्कल में हम लोग जर्मन यूज़ करते हैं। तो दो तरीके की जर्मन में ये लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये प्रपोजिशन जो है डाटिव के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो जनरली आप देखेंगे स्पोकन जर्मन में, लिखने में बहुत कम ही दिखेगी, राइट। और वो भी इन्होंने लिखा पर्टिकुलरली इन सर्टेन रीजन्स, यानी कि जर्मनी के कुछ ही हिस्सों पर आपको दिखेगा कि इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है डाटिव केस के साथ। ओके एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अब गेनेटिव प्रपोजिशंस जो है ना धीरे धीरे से जो जर्मन लैंग्वेज से अब लुप्त होती जा रही हैं, यानी कि हटती जा रही हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर लोग इसको अब डाटिव के साथ बनाने लगे हैं, बट अभी भी कुछ प्रपोजिशन जैसे इसने कहा फ्यू कॉमन गेनेटिव प्रपोजिशन जो है पढ़ाई जाती हैं। जैसे मैंने भी आज से लगा लीजिए 7-8 साल पहले मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया था जर्मन, तो हमें भी यही प्रपोजिशंस पढ़ाई गई थी, वेरेंट, अनस्टार्ट, वेगन, है ना। तो ये प्रपोजिशन मैंने भी पढ़ी थी और अच्छा है 7-8 साल के बाद भी पढ़ाई जा रही है। वो आप धीरे धीरे फ़र्क पहचान लेंगे कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है। ओके ये 3 पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं। आप देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छी और ईजी एक्सरसाइज है ना, एग्जाम्पल से ज़्यादा और हमको समझ में आएगा। ओके तो पहला एग्जाम्पल है während des Konzerts, यही दोनों एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। पहला वाला है während des Konzerts habe ich viel Cola getrunken। während des Konzerts, जैसे मैंने कहा इसका मतलब तो ड्यूरिंग, तो इंग्लिश में इसका मतलब कैसे बनेगा, ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट आई हैव ड्रंक अ लॉट ऑफ कोका कोला या कोक, है ना। कोला इज योर कोक या कोका कोला जो भी है ना। तो मैंने कॉन्सर्ट के दौरान जो है बहुत सारी कोका कोला पी ली या मैंने पी लिया। ओके क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट में दिया हुआ है हैव गेट्रुंकन, है ना। गेट्रुंकन क्या है, पार्टिसिप जॉय का फॉर्मेट है, यानी कि ऑलरेडी मैं पी चुकी हूँ और ये समय भी खत्म हो गया है। तो हिंदी में कैसा होगा, कॉन्सर्ट के दौरान। ओके während des Konzerts, ये आप देखिए ये जो है हमारा जो है हमारा ये रहेगा आपका नंबर 1 की पोजीशन पे, है ना। उसके बाद आता है हमारा वेरेंट, हमारा जो प्रपोजिशन है वो नंबर 1 की पोजीशन पे है। उसके बाद आएगा हमारा वर्ब V2 और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और लास्ट में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ओके तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट बनता है। हिंदी में कैसे हो जाएगा, कॉन्सर्ट के दौरान, कॉन्सर्ट के दौरान ये साथ में ही लिखा जाएगा ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट, और हिंदी में भी कॉन्सर्ट के दौरान मैंने बहुत सारा कोला पी लिया। नंबर 2 während der Woche, अब यहाँ पे हमारा आप देख रहे हैं कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट का ओरिजिनल जो नाउन है, जो ओरिजिनल इसका आर्टिकल है वो है दास कॉन्सर्ट, मगर ये चेंज हो गया कैसे, डेस। ठीक है तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इसके डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं चेंज होते हैं। ओके तो अभी हमने सेकंड देखा während der Woche arbeiten wir von 9 Uhr bis 18 Uhr, während der Woche। अब अगर मैं इसमें देखूं तो हमारा आर्टिकल है जो हमारा नाउन है वो है Woche और आर्टिकल है उसका ओरिजिनल die Woche, जो कि चेंज हो गया किसमें, der में, क्योंकि die Woche क्या है, फेमिनिन नाउन है। और यही चीज़ मैं आपको बता रही थी पहले वाले का मतलब, जो फर्स्ट पॉइंट है उसका मतलब यही है कि जब भी हम लोग नाउन यूज़ करते हैं उससे पहले जो है हमारा प्रपोजिशन के बाद, उससे पहले हमारा वेरेंट लगता है और वेरेंट के बाद जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है वो चेंज हो जाता है किस केस में, गेनेटिव में। ठीक है जैसे हम हमेशा से करते हैं वैसे वही है, राइट, वही है, वो कुछ अलग नहीं है। ओके während der Woche arbeiten wir von 9 Uhr bis 18 Uhr। तो इसका कैसे हो जाएगा, ड्यूरिंग द वीक, है ना, ड्यूरिंग द वीक वी वर्क फ्रॉम 9 AM to 6 PM पुंक्ट। ओके ड्यूरिंग द वीक। ओके während, सप्ताह के दौरान। अब हिंदी में कैसे हो जाएगा, सप्ताह के दौरान क्या होता है, हम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते हैं, है ना, सप्ताह के दौरान। इजी। während का मतलब क्या है, ड्यूरिंग। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपके लिए छोटा सा एक इसमें कॉन्सेप्ट रखा है, हालांकि ये अभी इससे रिलेटेड नहीं है क्योंकि गेनेटिव केस मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं गेनेटिव का आपको सिर्फ एक प्रपोजिशन पढ़ा रही हूँ während, बट
मुझे लगता है कि अभी हाँ, क्योंकि इन्होंने गेनेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आप थोड़ा सा जो इसका ना जिस्ट कहते हैं, ये थोड़ा सा इसको समझ लो आप कि यहाँ पे कितने हमारे केसेस हैं। जैसे 3 केसेस तो हम पढ़ चुके हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और डाटिव। तो जैसे मैंने बताया चौथा केस क्या हो गया आपका, गेनेटिव, और गेनेटिव चौथा और लास्ट केस है जर्मन लैंग्वेज में। ओके, बहुत ही खुशखबरी है जब पता चलता है कि कोई चीज़ लास्ट है, इसके बाद कोई केस नहीं है, यानी कि नो मोर डेफिनेट आर्टिकल्स का चार्ट, नो मोर इनडेफिनेट आर्टिकल का चार्ट। अब 3 तो हमने पढ़ लिया, हमको बस सिर्फ गेनेटिव का चार्ट जो है एक और देखना है, जो कि भी बहुत ईजी है ना। तो नॉमिनेटिव में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉमिनेटिव हमेशा हमारा सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट। मैंने हमेशा बताया आपको कि ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो ये केस है नॉमिनेटिव, रोल होता है हमारा सब्जेक्ट, और डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, इट टेक्स एक्शन, ऐसा सब्जेक्ट जो कि एक्शन करता है, एक्शन करता है, राइट, ही टेक्स एक्शन। सेकंड केस होता है एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव केस में हमारा हम हमेशा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट चेंज होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, राइट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दैट ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स एक्शन, ये क्या करता है, एक्शन को लेता है। नॉमिनेटिव करता है, एक्यूजेटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव एक्शन रिसीव करता है। डाटिव हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें 99% जैसे मैंने बताया एक ह्यूमन होता है ना, 99% की तो मोस्टली ह्यूमन ही होता है, बट हमेशा 99% हम लोग कहते हैं कि डाटिव केस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक आदमी ही होता है, ठीक है। और एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कोई क्या कहते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, जैसे बुक या फिर फ्लावर बुके, है ना, इस पेन, इस तरीके की नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा मोस्टली एक आदमी ही होता है। अब हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन में, टू या फॉर हुम, हुम यानी कि उस आदमी के लिए जिसके लिए एक्शन लिया गया है, टू या फॉर हुम द एक्शन इज टेकन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, मेरी मदर, फादर, है ना, इस केस में मदर, फादर, फ्रेंड, वो हमेशा क्या होंगे, एक आदमी ही होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DO। ये हम सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ID इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्यूजेटिव हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नॉमिनेटिव हमारा क्या होता है, डूअर, कर्ता, हिंदी में हम क्या कहते हैं, कर्ता, जो काम कर रहा है, नॉमिनेटिव। अब गेनेटिव केस समझते हैं। गेनेटिव केस का मतलब होता है, इसका रोल होता है एक सेंटेंस में पॉजेसिव का, पॉजेसिवनेस। जब मैं किसी चीज़ के बारे में जैसे बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल राम्स कार, ओके, राम्स कार यानी कि राम की कार। इसका क्वेश्चन क्या होता है, वेसन, वेसन यानी कि किसका, किसका या किसकी, है ना। है ना। नॉमिनेटिव का क्या होता था, वेयर, हु, है ना। एक्यूजेटिव का होता था वेन ओडा वास, इसका भी वास होता था। डाटिव का क्वेश्चन होता था वेम, ये सब क्वेश्चंस है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका होता है वेसन यानी कि किसका है, ये चीज़ किसकी है, ये राम की गाड़ी है, यह राम की कार है। की हिंदी में हम लोग कैसे लगाते हैं, का, के, की, पोजेशन बताते हैं कि किसका है। फॉर एग्जाम्पल राहुल्स हाउस, तो हम कैसे बोलेंगे, वेसन, या वेसन हाउस, किसका घर, राहुल्स हाउस, ओके। तो राहुल का घर। तो हिंदी में हम हमेशा देखना की, का, के, की से ही हम लोग हमेशा बोलते हैं। जैसे नॉमिनेटिव में मैंने आपको बताया था ने होता है, कर्ता ने, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्ता ने, यानी कि राम ने, सबसे इजी होता है, राम ने रावण को मारा, किसने किसको मारा, है ना। तो यहाँ पे किसने, किसने किया ये काम, नॉमिनेटिव हिंदी में हम लोग बोलते हैं किसने, है ना। वो हमेशा हमारा क्या होता है, एक डूअर है जो एक्शन कर रहा है। एक्यूजेटिव रिसीव कर रहा है। डाटिव जिस बंदे के लिए काम किया जा रहा है। गेनेटिव पोजेशन, ये एकदम एंटायरली डिफरेंट है ना, पोजेशन जो है, ये केसेस ही अलग बनते हैं।
ओके तो बेसिकली आपको समझाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही था, एक काइंड ऑफ रिवीजन है। अभी तक हमने क्या किया है, ये एक जैसे बर्ड आई व्यू कहते हैं, ऊपर से देखना कि ओके ये है हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा है। ओके अब हमको इसको धीरे धीरे और एग्जाम्पल्स के साथ इसको हमको और मास्टर करना है। ओके आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गेनेटिव किस तरह से हम लोग पोजिशन बताते हैं ना, पॉजिटिवनेस बताते हैं किसी का। इसमें डिस्क्रिप्शन है, इंडिकेट्स ओनर ऑफ समवन, जैसे कि इसमें मैंने ओनर बताया है कि इस कार का ओनर कौन है, राम है, ये राम की गाड़ी है। घर, ये घर किसका है, इसका ओनर बताया है राहुल का घर है ना। तो ये बस गेनेटिव केस में यही होता है, पॉजेसिव हम लोग बताते हैं कि कौन किसको बिलोंग करता है। ठीक है, ये हमारे 4 केसेस हो गए। चलिए कंटिन्यू करते हैं वेरेंट के साथ। आप देखते हैं कि गेनेटिव केस में जो है डेफिनेट आर्टिकल कैसे चेंज होते हैं। तो हमने देखा था यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे द है और ये अ है, तो ये हमारा जो है डेफिनेट आर्टिकल है ना, आर्टिकल यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इंग्लिश में। इन सब का मतलब डेज, डेयर, डेज, सबका मतलब द ही आता है, इंग्लिश में एक ही होता है द, है ना। और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, वो होता है हमारा आ, इतना बड़ा नहीं आएगा आ आएगा, है ना, आ। ओके बट ये चेंज कैसे होगा, अभी तक जो हमने पढ़े थे थोड़ा रिवाइज कराऊं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल। तो इस केस में हमारा नॉमिनेटिव में होता था डेयर, डी, टास, डी, उसके बाद आता था हमारा नॉमिनेटिव के बाद एक्यूजेटिव, यहाँ पे चेंज हो जाता था डेन, डेन, डी, डास, डी, आता था डाटिव। डाटिव में आपने देखा ये डेर से डेन बनता है, डेन से फिर बन जाता है डेम, है ना, डेम, डेयर, डेम और डेन, ये थोड़ा डिफरेंट रहता है डाटिव में। अब आ जाते हैं चौथे केस गेनेटिव में। तो गेनेटिव में कैसे चेंज होगा, डेस, अब ये अलग हो गया है, डेस, एस लग जाता है यहाँ पे, डेस। ओके डेस, उसके बाद है डेयर, फिर अगेन यहाँ पे डेस, न्यूटर जेंडर और मैस्कुलिन जो है सेम रहता है, और लास्ट में आ जाता है हमारा डेयर। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मैस्कुलिन में आप देखो डेस, डेयर, डेस और डेयर। और इसी तरीके से इंडेफिनेट आपको पता है चेंज हो जाते हैं, आइनस, आइन, आइनस, इसका प्लूरल नहीं होता है। इसी तरीके से अगर आप पॉजेसिव आर्टिकल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यानी कि मेरा, माइनर, अगेन मेरा, हर चीज का मतलब मेरा ही है ना, माइनस। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्लूरल जो है माइनर ही बनेगा, मेरा। ओके तो इस तरीके से ये इन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी दिया हुआ है, बुक में ही है, डेस है, सेम वही चीज है, डेस, डेयर, डेस और डेयर। इसमें बस एक चीज इन्होंने जो एक्स्ट्रा अच्छी चीज दी है वो है कि अब जो इनके मैस्कुलिन और न्यूटर जेंडर में क्या होता है कि जो नाउन होता है उसके एंड में कभी कभी एस आता है और कभी कभी ई एस आता है, वो सिर्फ आपके मैस्कुलिन और न्यूटर जेंडर में ही होगा। मैस्कुलिन और, ध्यान से सुनना, मैस्कुलिन और न्यूटर जेंडर में ही एंडिंग में एस और ई एस जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका नाउन क्या है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, बार बार ये चीज़ें पढ़कर समझकर ही चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसका कोई फंडा नहीं कि एक दिन में घोट लिया और सब हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे आप जितनी एक्सरसाइजेस करेंगे, एग्जाम्पल्स करते जाएंगे, आपको समझ में आएगा किसके आगे एस लगेगा, किसके आगे ई एस लगेगा। ठीक है, तो ये है इसका छोटा सा चार्ट, दिखने में ज़्यादा लग रहा है, इतना तो आप लोग कर ही चुके हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव। इसमें आपको बस याद रखना है मैस्कुलिन और न्यूटर सेम रहता है और फेमिनिन प्लूरल सेम रहता है। ठीक है, डेस। चलिए ओके तो अब हमने जो 2 एग्जाम्पल किए थे वो हमने सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लिए थे, बट अब देखते हैं कि कैसे ये चेंज हुए थे। यहाँ पे हमने देखा था वेयर एंड डेस कॉन्सर्ट habe ich viel Cola getrunken, है ना। दास कॉन्सर्ट ये हमारा ओरिजिनल नाउन था, ये हमारा नाउन है, नोमन है। दास कॉन्सर्ट, तो दास कैसा है,
न्यूट्रल जेंडर है, तो हम लोग न्यूट्रल जेंडर देखेंगे यहाँ पे। दास का क्या बना है हमारा यहाँ पे, डेस, है ना। दास का क्या बन जाएगा, डेस, ये डेस। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा था वेरेंट डेस कॉन्जर्ट्स। ये देखिए मैंने इसको कहा था आपको, यहाँ पे आपका एस लग सकता है या फिर ई एस, इसमें भी एस या फिर ई एस। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने डेस कॉन्जर्ट्स एक एक्स्ट्रा एस यहाँ पे लगाया, कॉन्जर्ट्स। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है, किस में आएगा किस में नहीं आएगा, अगेन मैं बोल रही हूँ क्योंकि सबका ये क्वेश्चन है कि कितना याद रखेंगे। बट बिलीव मी, आपको ये ना चीज़ पढ़ पढ़ कर ही समझ में आएगी। एक दिन में आप सोचेंगे कि ये मुझे आ जाएगी, तो ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं हुआ। मुझे भी अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं, राइट। बट मैं आपको ये कहूँगी कि धीरे धीरे आप अपनी प्रैक्टिस जो है जारी रखिए, है ना, उसके साथ ही ये आएगा। पहला तो आपको ये फार्मूला, जो इसका फार्मूला है या जो ग्रामर है वो पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैस्कुलिन और न्यूट्रल में एक एक्स्ट्रा एस और ई एस पड़ता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट्स में इन्होंने एक्स्ट्रा एस एक यहाँ पे डाल दिया है ना, वेयर एंड डेस कॉन्सेप्ट्स। ये कुछ इसका जो रीज़न वो ये भी है कि बोलने में जो है ना, बोलने में हेल्प होती है, जैसे कि आवाज़ अच्छे से आती है, वेयर एंड डेस कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि ये क्या है, एक रिथमेटिक लैंग्वेज है, ये एंडिंग्स बहुत चेंज करते हैं। अभी तो एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव हमने पढ़े हैं, हमने सिर्फ अभी साबुत एडजेक्टिव पढ़े हैं, अभी उसका भी डिक्लिनेशंस आए हैं कि एडजेक्टिव्स को भी डिक्लाइन यानी कि एंडिंग चेंज की जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आई डोंट नो 9th में है कि 10th में है, बट अभी वो भी आने वाला है। तो फॉर द टाइम बिंग हम लोग इससे निश्फिक्र हो सकते हैं कि चलो अभी हमारा जो केसेस हैं वो एटलीस्ट वो ख़त्म हुए, है ना। तो एडजेक्टिव भी देखेंगे। अगर आपका सर इसी में चकरा रहा है तो प्लीज़ उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, धीरे धीरे अभी तो डिक्लिनेशंस बाकी हैं एडजेक्टिव्स के, नो काफ़ी किसी का भी सर चकरा देने वाली टॉपिक्स हैं। ओके, जब देखेंगे तब करेंगे इसको, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ यही मोटिवेट करूँगी कि प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। दूसरा है वेयर एंड देयर वॉक। तो ये कैसे चेंज किया हमने, डी वॉक अगेन नाउन है जो कि एक फेमिनिन नाउन है, राइट, फेमिनिन नाउन है। तो फेमिनिन नाउन के लिए हमने देखा चार्ट में, फेमिनिन के लिए होगा डेयर, है ना, इसीलिए ये यहाँ पे डी का जो है चेंज हो गया हमारा डेयर, यहाँ पे दास का बन जाएगा डेस। ठीक है, der Woche, ये था इसका रीज़न, während der Woche arbeiten wir von 9 Uhr bis 18 Uhr। ठीक है, तो ये दोनों हमने अपने एग्जाम्पल्स देख लिए। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ जो है आर्टिकल्स दिए, नाउन्स दिए हुए हैं, और आर्टिकल्स के साथ मास्कुलिन, der Abend, der Film, der Flashmob, der Frühling, der Herbst, Karneval, मोनाट, जॉमर, टाग, टेस्ट, unterricht, उर्लॉब एंड विंटर। तो इसमें सारे मैस्कुलिन जो है हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ऐसा इसमें कोई नया वर्ड नहीं है। फ्लैश मॉब, फ्लैश मॉब भी हमने देखा था। फ्लैश मॉब का मतलब होता है जब, जैसे आपने देखा होगा वीडियोस में, कि बहुत सारे लोग एक साथ जो हैं डांस करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मॉल में या पार्क्स में या किसी भी बड़े जो बड़े बड़े जैसे टाइम स्क्वायर है या फिर ऐसी बहुत ज़्यादा रिनाउंड जगहों पर जो है वो अचानक से सब आके गुच्छे में डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं फ्लैश मॉब। ओके, बाकी सब इसमें हमने फ्रूलिंग, हेल्प्स, ये सारे के सारे यही है हमारा। ऑटम है, विंटर है ना, जॉमर है, मोनाट इज मंथ, टाग इज डे, उर्लॉप हमारा वेकेशन, कार्निवल जो है नॉर्मल कार्निवल है, जो इंग्लिश में कार्निवल वो सी से होता है, कार्निवल, है ना। तो ये सारे हमने देखे हुए हैं। फेमिनिन में अगर बात करूं तो आ जाता है डी आर्बाइट, डी डिस्कुसियोन, डिस्कुसियोन मतलब डिस्कशन, फाट, डी फाट, फ्राइजाइट, हॉक्साइट, हॉक्साइट मतलब शादी, क्लास एन आर्बाइट, क्लास का होमवर्क या क्लास का वर्क, क्रंकहाइट बीमारी, नख्त यानी कि रात, पार्टी, प्रोब, प्रोब का मतलब होता है टेस्ट, डी प्रोब किसी भी तरीके का टेस्ट जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके लिए हम लोग जो है प्रोब यूज़ करते हैं। प्रियोफोंग एग्जाम्स, राइजर ट्रैवल, ज़ॉननफिंस्टरनेस, ज़ॉननफिंस्टरनेस का मतलब होता है सोलर एक्लिप्स, जो सोलर एक्लिप्स होता है उसको हम लोग जॉनन। अब यहाँ पे देखिए जॉन्ना आया है, जॉन्ना का मतलब होता है सन। तो आपको इससे जो है कनेक्ट होगा, डी ज़ॉननफिंस्टरनेस का मतलब सोलर
एक्लिप्स और वॉकर। न्यूटर में क्या क्या है? कास्टिंग का है दस कास्टिंग, जैसे कि ऑडिशन होता है ना, इंग्लिश वर्ड ही है कास्टिंग, एज इट इज़ यूज़ किया है दस कास्टिंग। एसन खाना, दस एसन। दस फेस्ट फेस्टिवल, गेस्प्रिश। दस यार ईयर, युगेंड कैंप जो कि हम लोग कैंपिंग करते हैं। कॉन्सर्ट, स्पील, गेम और वॉकन एंड यानी कि वीकेंड। इसी तरीके से प्लूरल है डिफेरियन छुट्टियाँ और हमारे एग्ज़ाम्स, प्रूफुंगन यानी कि एग्ज़ाम्स। ये हमने कई बारी जो है देखे हैं 6th 7th 8th में, और बाकी भी वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे इसमें जो है अनाउंस जो है कवर किए हुए हैं, राइट। जो न्यू थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, बे एंडन डी जेट्स। तो यहाँ पे हमको सेंटेंसेस को एंड करना है। अब इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है? लाउड म्यूजिक हेरन उन फील थानजन, ये भी सबको पता है। लाउड म्यूजिक हेरन यानी कि तेज़ आवाज़ में गाने को सुनना और बहुत सारा मतलब नाच करना, डांस करना। फील थानजन। निश्ट स्प्रेशन ड्यूरफन मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक। निश्ट स्प्रेशन ड्यूरफन मोडाल वर्ब है। या नॉय लॉयटर कैनन ल्यारनन का मतलब होता है किसी को जान पहचान करना, ठीक है। कैनन ल्यारनन जान पहचान करना, जानना किसी को, है ना, जानना। या जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम अपने नाम बताते हैं, नेम बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये करता हूँ, तो हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? कैनन ल्यारनन इसको कहते हैं, है ना, एक दूसरे को जानना। तो नोय लॉयट कैनन ल्यारनन, नए लोगों को जानना पहचानना, ओके। ये डन टाग स्विमन, हर दिन एवरीडे स्विमिंग करना। ये 4 हमारे ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन है सबसे पहला नंबर 1, वेयर इन डे जॉमर्स ड्यूरिंग द समर। अब आपको हर चीज़ यहाँ पे क्या बनाना है? ड्यूरिंग, डेज हो जाएगा हमारा द, जॉमर हो जाएगा हमारा समर। ड्यूरिंग द समर मैं क्या करता हूँ? ड्यूरिंग द समर मैं ये डंटाक स्विमन यानी कि मैं हर दिन स्विमिंग के लिए जाता हूँ। तो बोलेंगे वेयर इन डे जॉमर्स। ये किसके साथ बनाना है? एक सेकेंड। वेयर इन डे जॉमर्स, क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा नहीं है कि इश्क के साथ बनाना है। वेयर एंड डेज ऑमर्स, इन्होंने कोई बाइशपील भी नहीं दिया हुआ हमको, तो हम लोग इसको जैसे हम लोग मान के साथ बनाते हैं, है ना, आपको मैंने बताया था एयर GS के साथ यहाँ पे एक मन भी होता है जिसको बोलते हैं वन, है ना, वन। वेयर एंड डेज ऑमर्स आप इसको मन के साथ बना सकते हैं, वेयर एंड डेज ऑमर्स। यहाँ पे वर्ब है हमारा स्विमन, तो हम स्विम को जो स्विमन को जो हम कॉन्जुगेट करेंगे स्विम्ड, S सेहा, स्विम्ड, मान, येडन टाग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ड्यूरिंग द समर्स वन स्विम्स डेली, वन स्विम्स डेली, है ना। तो इंग्लिश में कैसा मतलब आता है मन का? वन। आदमी जिसे कहते हैं कि समर के दौरान आदमी जो है, या वन कैन, इस तरीके से इसका मतलब आता है ना, वन कैन गो फॉर स्विमिंग एवरी डे, ओके। वेयर इन देयर पार्टी, क्योंकि इन्होंने एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया कि आपको इश्क के साथ बनाना है, दू के साथ बनाना, तो आप फिर इसको मन के साथ बना लो, बेटर है ना। वेयर इन देयर पार्टी, पार्टी के दौरान हम क्या करते हैं? पार्टी के दौरान हम नए लोगों से जान पहचान करते हैं, राइट। जैसे मैंने बताया कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हम लोग एक दूसरे को पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ काम करते हो, आपकी क्या उम्र है ना, और आपका कैसा लाइफ रहा। तो हम लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। नॉय लॉयट कैनन ल्यारनन, अब यहाँ पे वर्ब है हमारा कैनन ल्यारनन, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेयर इन देयर पार्टी। अब ये जो है हमारा एक क्या कहते हैं, सेपरेबल वर्ब है, इसीलिए हम यूज करेंगे वेयर इन देयर पार्टी lernt मान। लर्नन के तो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना, lernt मान, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ASES lernt, है ना। इश lern, du lernst,
एस्टे, है ना, इसलिए लेर्नट मान के साथ उठेगा यहाँ पे भी स्विम्ड, है ना। वेयर इन देयर पार्टी लेर्नट मान नॉय लॉयट, नए लोगों को, नॉय लॉयट und am Ende kommt kennen, एंड में आ जाएगा हमारा kennen, ओके, kennen lernen। नंबर 3 ist während des Konzerts, während des Konzerts यानी कि ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट के दौरान, कॉन्सर्ट के दौरान क्या होता है, कॉन्सर्ट के दौरान आप लाउड म्यूजिक सुन सकते हैं और बहुत सारा डांस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा नंबर 3 während des Konzerts। अब यहाँ पे आपको वर्ब है ह्यूरन और टांजन, है ना। लाउड म्यूजिक तो नाउन है हमारा, ह्यूरन आपको सबसे पहले वर्ब ही ढूंढना है, तो वर्ब की ही कॉन्जुगेशन बनती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया वेरन के बाद अब सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, वर्ब टू। यहाँ पे देखिए हर जगह वर्ब वर्ब, इसका पोजीशन हमेशा क्या रहता है, V2 की पोजीशन रहेगी। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, मान स्विम्ड, मान लेंट। अब यहाँ पे क्या है, मान ह्योट या मान टांस्ड, या वो गाना सुन रहा है या फिर वो आदमी डांस कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे während des Konzerts, पहले ह्यूरन आया तो ह्योट को कर लेते हैं, ह्योट ह्योट मान was macht er, was hört er, man hört laut Musik, Musik und, यहाँ पे उंट आया है तो लिखेंगे उंट। अब अगेन हमें टांजन लिखना, टांजन से बनेगा टांस्ड, टांस्ड, ओके, टांस्ड मान फील, ये एंड में चला जाएगा, टांस्ड मान फील। ये देखो मान के साथ कैसे बनेगा, अगर मैं सीधे लिखूंगी तो मान टांस्ड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और उसके साथ हमारा है मान हेउट। सारे ऐसे ही बन रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पे मान स्विम्ड, है ना, और मान लेंट, ओके। तो सब एक ही पैटर्न्स में जो ये सारा का सारा एक्सरसाइज आपका जा रहा है। और लास्ट में आता है नंबर 4 während der Prüfungen, यानी कि एग्जाम के दौरान। एग्जाम के दौरान क्या होता है, अगर 1 घंटे का एग्जाम है तो उस 1 घंटे के दौरान क्या होता है, während der Prüfungen nicht sprechen dürfen, यानी कि बोलना मना है, आप बोल नहीं सकते हैं, während der Prüfungen। अब हमारा यहाँ पे 2 हैं, मोडाल वर्ब और इन्फिनिटिव वर्ब, है ना। मोडाल वर्ब ड्यूरफन है, और मोडाल वर्ब के साथ जब भी हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब हमेशा एंड पे जाता है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा, während der Prüfung darf man, ना, यहाँ पे डार्फ हो जाएगा V2 की पोजीशन पे, मान डार्फ, या ऐसे बनता है ना, इस डार्फ दू डार्फ्स, है ना। मान डार्फ निश्ट, क्या नहीं करना होता, निश्ट स्प्रेशन, बोलना, स्प्रेशन, मान डार्फ मान निश्ट स्प्रेशन, डार्फ मान निश्ट स्प्रेशन, ओके। फिर आते हैं बे में, जो कि है इर्गेंजर डी गेनेटिव आर्टिकल, इर्गेंजन दी गेनेटिव आर्टिकल, ओके। ओके, तो ये चार्ट भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया क्योंकि सारा जो है इसी में से इन्होंने उठाया है। während unterricht, unterricht है हमारा der Unterricht, है ना। तो यहाँ पे छोटा छोटा सा इसको लिख देते हैं, der Unterricht, पाउज डी पाउज होता है गेस, नो, पाउज, आई थिंक सो इट्स डी पाउज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स डी पाउज, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं हाँ, Jugendcamp, Jugendcamp is here, das Jugendcamp। Sprachreise, again Reise हमने पढ़ा था, die Reise। Ferien यहाँ पे है प्लूरल, die प्लूरल में है। और पार्टी, पार्टी जो है हमारा डी पार्टी, राइट, डी पार्टी, ये देखिए यहाँ पे है डी पार्टी,
तो क्योंकि यहाँ पे आपको गेनेटिव आर्टिकल को पता करना है कि गेनेटिव आर्टिकल क्या होगा, डेयर डी डास वाला हमने अभी देखा था कि ये चेंज हो जाता है डेस में, डेयर में, डेस में और डेयर में। बेसिकली आपको इसकी एंडिंग ये कैसे चेंज होगा, अगेन जो हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था डेफिनेशन में, ये सारे के सारे क्या है, हमारे नाउन्स हैं, क्योंकि आर्टिकल के साथ आते हैं। अब इन नाउन के आगे हमको आर्टिकल चेंज करने हैं, तो हम देखते चलेंगे मैस्कुलिन को, फेमिनिन को, न्यूट्रल को उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, है ना। वेयर एंड डेयर है तो क्या हो जाएगा, डेस, है ना। मैस्कुलिन क्या है हमारा, डेस, तो हो जाएगा वेयर एंड डेस। डॉयच उंटर रिस्ट, अब हमने यहाँ पे भी देखा था कि एक एस और ई एस का हमको और इसमें जो है अंदाज़ा लगाना है या जुगाड़ लगाना है कि क्या होता है। अब आप यहाँ से नए नए वर्ड सीख सकते हैं। डॉयच उंटर रिस्ट, डॉयच उंटर रिस्ट में क्या आएगा, डॉयच उंटर रिस्ट्स, एस, इसमें एक एक्स्ट्रा एस जो है जुड़ जाता है, ठीक है। वेयर एंड डेज डॉयच उंटर रिस्ट्स स्प्रेशन वियर फील डॉयच, यानी कि जर्मन क्लास के दौरान, ड्यूरिंग द जर्मन क्लास वी स्पीक लॉर्ड ऑफ जर्मन, स्प्रेशन वियर फील डॉयच, हम लोग बहुत ज़्यादा जर्मन बोलते हैं, ओके। नंबर 2 वेरेंट डैश पाउज, अब पाउज हमारा फेमिनिन है, फेमिनिन के लिए हम लोग यूज करते हैं डेयर, तो आ जाएगा वेरेंट डेयर पाउज। इसमें इसका मैं डैश ही लगा देती हूँ कि इसमें इसका कुछ भी एंडिंग नहीं होता, पाउजा पाउजा ही रहता है, ना तो पाउजेस होता है ना पाउजेज होगा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ होगा वेयर एंड डेयर पाउजा, क्योंकि बोलने में पाउजे ही इसका इजीली निकलता है मुंह से, है ना। फिर अगेन बोलने में क्या इजी जा रहा है, डॉयच उंटर रिस्ट्स हम इजीली बोल सकते हैं, है ना। वेयर एंड डेयर पाउजे एसन विया इंडिया कैंटीन, यानी कि हम ब्रेक के दौरान या ड्यूरिंग द ब्रेक हम क्या करते हैं, एसन विया इंडिया कैंटीन, हम कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं, ओके। वेयर एंड डेयर पाउज, तो अब आपको थोड़े थोड़े दिनों में जो है अपने आप से आपको आदत पड़ जाएगी कि वेयर एंड, जैसे आप देखोगे आप बोलोगे अरे ये तो गेनेटिव आर्टिकल है, गेनेटिव आर्टिकल है, इसका मतलब जो नाउन है, नाउन से पहले मुझे इसको गेनेटिव नाउन बनाना है, गेनेटिव की कैटेगरी में मुझे डालना है, तो गेनेटिव का चार्ट मुझे अपने दिमाग में रखना है, डेस आएगा कि डेयर आएगा और उसके अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज करती रहूँगी, है ना। नंबर 3 वेयर एंड दास यूगेंड कैम, दास का अगेन डेस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा वेयर एंड डेस यूगेंड कैंप्स, एस, इसमें एस आता है, वेयर एंड डेस यूगेंड कैंप्स haben wir jeden Tag Fußball gespielt, यानी कि अपने कैंपिंग के दौरान haben wir haben, we have played, ये अगेन पार्टिसिपल आई फॉर्मेट में gespielt, तो हो जाएगा played, we have played every day फुटबॉल, ओके, हम लोग सारा दिन जो हर दिन जो था फुटबॉल खेलते थे, ओके। नंबर 4 वेयरन डे डैश स्प्राखराइज, डी राइज होता है, स्प्राखराइज का मतलब होता है जब हम लोग लैंग्वेज सीखने के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, है ना, स्प्राखराइज फॉर स्पेसिफिक रीज़न, ऐसे नॉर्मल नहीं बल्कि सिर्फ हमें लैंग्वेज सीखने का हमारा पर्पस होता है, तो हम कहते हैं स्प्राखराइज पे वो गया हुआ है कि उसको लैंग्वेज सीखनी है। तो वेयरेंट दी है तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बट ऑब्वियस वेयरेंट डेयर स्प्राखराइज, अगेन यहाँ पर भी कुछ चीज़ नहीं आएगी, वेयरेंट डेयर स्प्राखराइज wohnen wir bei einer Gastfamilie। और वैसे भी यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, ये फेमिनिन की एंडिंग में शायद इन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि बोलने में भी मज़ा नहीं आ रहा और फॉर्मूला में भी ये हमेशा मतलब इसमें नहीं आएगा डेयर में, है ना, ओके। तो यहाँ पर भी राइज है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, वेरेन डैश प्राख राइज wohnen wir bei einer Gastfamilie, wohnen wir, जब मैं जो थी स्प्राख राइजर पर गई थी, हो सकता है वो 1 वीक का कुछ टाइम हो, जैसे मैं स्कूल से गई ना, मुझे स्कूल मेरा भेजता है लैंग्वेज सीखने के लिए जर्मनी, ओके फॉर एग्जांपल, और ऐसा होता है लोग लैंग्वेज एक्सचेंज भी करते हैं, है ना। स्कूल्स जो हैं आजकल जाने भी लगे हैं जर्मनी, मैंने न्यूज़ में देखा था कि बच्चे जो हैं जैसे 10-12 बच्चों का ग्रुप जो है वो जर्मनी में रहेंगे 1 मंथ
और वहाँ से बच्चे आके इंडिया में रहेंगे, कल्चर देखेंगे, भाषा देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें, कल्चर एक्सचेंज होता है, लैंग्वेज एक्सचेंज होती है ना। तो आपके भी स्कूल में आई गेस ये हो रहा होगा किसी का, अगर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, है ना, कि कैसा है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे उन्होंने बताया वेयर इन देयर स्प्राखराइज़र wohnen wir bei einer Gastfamilie। Gastfamilie यानी कि वो फैमिली जिसके घर पर हमको ठहराया गया, तो उसको हम कहते हैं Gastfamilie। ओके, wohnen, वहाँ पे हम रहे। नंबर 5, während डैश फेरियन यानी कि छुट्टियों के दौरान। ओके, प्लूरल में क्या है, छुट्टियों के दौरान। तो फिर छुट्टियों में भी हमने यहाँ पे देखा कि इसके भी एंडिंग नहीं चेंज होगी, तो यहाँ पर ये डैश ही रहेगा। ओके, हमें सिर्फ पहले वाला ढूंढना है। तो प्लूरल में हमारा क्या है, डेयर, तो हो जाएगा वेरेंट डेयर फेरियन, है ना। ये देखिए लास्ट वाला है, प्लूरल में क्या है, डेयर, वेरेंट डेयर फेरियन, इसमें कुछ नहीं आएगा। बेसूखन wir meine Tante in Berlin, यानी कि छुट्टियों के दौरान, बेसूखन wir हम विजिट करेंगे meine Tante in Berlin, या बेसूखन wir, सॉरी इसमें तो प्रेजेंट में है, बेसूखन wir meine Tante in Berlin, मैंने अपनी टांट यानी कि अपनी आंटी को बर्लिन में विजिट किया, बेसूखन। नंबर 6, वेरेंट पार्टी, तो पार्टी अगेन डी पार्टी, तो हो जाएगा हमारा डेयर, वेरेंट डेयर पार्टी अगेन फेमिनिन के एंडिंग्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसलिए वेरेंट डेयर पार्टी हाटन wir viel Spaß, या haben viel Spaß gehabt, जो जैसे हम बोलते हैं कि मैंने बहुत मज़ा किया, है ना। हाटन, यहाँ पे हाटन जो है हाबन का प्रेटेरिटम फॉर्म है, हाबन, हाटन उसी से बनता है, ठीक है, पास्ट टेंस है उसका। इसका मतलब हैव है, हाटन का मतलब होता है हैड। वी हैड, या हाटन वी फील स्पास, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। ओके, वेयर इन देयर पार्टी, पार्टी के दौरान वी हैड अ लॉट ऑफ फन। ओके, अब आ जाते हैं पार्ट सी में, वस पास सुजामन। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट है आपका वेयर इन डेज विंटर्स, वेयर इन डेज विंटर्स, एक बारी पढ़ लेते हैं, वेयर इन डेज विंटर्स। ओके, वेयर इन डेज उर्लॉप्स यानी वेकेशंस के दौरान, वेयर इन डेज टांस unterricht, टांस यानी कि डांस की, unterricht डांस की क्लासेस के दौरान, वेयर इन डेयर प्रोब, प्रोब मतलब होता है हमारा एक्सपेरिमेंट या टेस्ट के दौरान, है ना। पॉप कॉन्सर्ट, जब पॉप कॉन्सर्ट है उसके दौरान क्या है, और एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या होता है। आप इसके मैच द फॉलोइंग में हम देख लेते हैं ऑप्शन। habe ich mit Zara getanzt, अब टांजन है तो टांजन के साथ आप देख सकते हो टांस unterricht जो है जा सकता है ना, टांजन के साथ। während des Tanz unterricht, एक बार सब पढ़ लेते हैं। haben die Schüler viel geübt, geübt üben यानी कि प्रैक्टिस किया, üben टू प्रैक्टिस। haben die Schüler, Schüler स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। haben wir mitgesungen, mitgesungen यानी कि गाना गाया, टू सिंग, singen ना, gesungen। haben wir uns gut erholt, erholt, sich erholen, sich erholen का मतलब होता है यानी कि अपने आप को तरोताज़ा करना, या फिर अपने आप को इंग्लिश में कहते हैं टू रिकवर। ये जनरली हम लोग ना ये वर्ड जो है, ये वर्ब जो है sich erholen तब यूज़ करते हैं जब हम लोग वेकेशंस पे जाते हैं। जब हम लोग वेकेशन पे जाते हैं और हम लोग जैसे 2-3 दिन के दिन वेकेशन पे गए, बहुत थके हुए थे हम लोग, वहाँ गए, हमने खाया पिया, खूब सोए, आराम किया, है ना, नई नई चीज़ें देखी, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को हम लोग जो हमने हमारी जो थकान होती है हम उसको भगा देते हैं और हम लोग रिकवर करते हैं, है ना, हम उस थकान से निकलते हैं बाहर। तो हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, sich erholen, हमने अपनी बॉडी को क्या किया, वेकेशन में जाके हमने रिकवर किया अपनी बॉडी को, ठीक है। तो बेसिकली sich erholen जो है इस समय पर हम लोग ये वर्ब यूज़ करते हैं, है ना, वेकेशन जाके हम लोग अपने आप को फिर से अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, है ना। सभी को मज़ा आता है वेकेशन में जाके, किसको बुरा लगता है वेकेशन जाके ओके, तो ये हमारा sich erholen। उसके बाद है ई dürfen wir kein Wörterbuch benutzen, dürfen we are not allowed to use Wörterbuch, benutzen means to use और Wörterbuch मतलब कि डिक्शनरी,
डिक्शनरी, यानी कि हमको जो है डिक्शनरी अलाउड करना, डिक्शनरी यूज़ करना जो है अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रूफिंग हो सकता है एग्ज़ाम्स के दौरान, है ना, एग्ज़ाम्स के दौरान हमको ये चीज़ नहीं यूज़ करना है, ये हो सकता है। फारन वी आर ऑफ्ट स्की, शी फारन हमने देखा था कि हम स्कीइंग के लिए जाते हैं पहाड़ों पर। ये हम लोग कब कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं विंटर्स के दौरान। वेयर इन डेज विंटर्स फारन वी आर ऑफ्ट स्की, है ना। दूसरा है वेयर इन डेज उर्लॉप्स, वेयर इन डेज उर्लॉप्स, हाँ जैसे मैंने बताया छुट्टियों के दौरान वेकेशन पे हम लोग haben wir uns gut erholt, छुट्टियों में जाके हमने अपने आप को बहुत अच्छे से तरोताज़ा किया, रिकवर किया। नंबर 3 वेयर इन डेज टांस unterricht के साथ में उसके दौरान आपने क्या किया? habe ich mit Sarah getanzt, ये ए है ना, इसका ड्राई हो जाएगा ये वाला ए। 2 का क्या किया था? डी। 1 का था हमारा एफ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2। और वेयर इन डेज टांस unterricht, हाँ ये तो मैंने कर लिया था। वेयर इन डेज विंटर्स ये हमारा हो जाएगा 1। और नंबर 4 है वेयर इन डेयर प्रोब, वेयर इन डेयर प्रोब, फेयर का भी हमने देखा था। आई थिंक सो इसका होना चाहिए haben die Schüler viel geübt, है ना। वेयर इन डेयर प्रोब यानी कि टेस्ट के दौरान जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। haben die Schüler viel geübt, ये हो सकता है इसका बी, इसका हो जाएगा 4, राइट। उसके बाद है वेयर इन डेज पॉप कॉन्सर्ट्स, नंबर 5 वेयर इन डेज पॉप कॉन्सर्ट्स, पॉप कॉन्सर्ट के दौरान haben wir mitgesungen, राइट। पॉप कॉन्सर्ट के दौरान हमने जो है खूब गाना गाया। haben wir, सॉरी गलत लगा दिया, इसका सी होगा, है ना। वेयर इन डेज पॉप कॉन्सर्ट्स haben wir mitgesungen, इसका हो जाएगा यहाँ पे 5th। और लास्ट है वेयर इन der Prüfung, वही dürfen wir kein Wörterbuch benutzen, during the exams we are not allowed to use the dictionary, तो ये हो जाएगा हमारा ई। तो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा 6। आई होप मैंने सबको नंबर दे दिए हैं। 1 2 3 रह गया ना, वेयर इन टांस ने 3 भी दे दिया था। 1 2 3 4 5 6, यस ठीक है। Vervollständige die Sätze, was machst du während? Vervollständige die Sätze, vervollständige मतलब होता है कि कंप्लीट कीजिए इसको, सेंटेंसेस को। was machst du, तुम क्या करोगे, है ना, तुम क्या करोगे। während, अगर तुमको ऑप्शन दिया जाए während के साथ ये सेंटेंसेस का, तो तुम क्या लिखोगे, तुम क्या करोगे या करते हो। नंबर 1 während डैश Busfahrt, तो Busfahrt सबसे पहले आर्टिकल्स लिख लेते हैं इसके जल्दी से। फार्ट जो था हमारा था डी फार्ट, मैस्कुलिन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डी फार्ट। म्यूजिक unterricht होता हमारा der unterricht। इसके बाद हमारा मोनाट भी हमारा है der Monat। फ्लैश मॉब इज ऑल्सो मैस्कुलिन। नाख्त डी नाख्त यहाँ पे है। और डी Wochenende, है ना, das Wochenende, सॉरी वही मैंने कहा कि das Wochenende, ओके हाँ ओके। तो अब हमको इसको फ्राइविलिश यानी कि स्वेच्छा से लिखना है इसको। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना आप लिख सकते हैं, ना। आर्टिकल्स हम देखते चलेंगे। डी बुसफार्ट है तो डी का क्या हो जाता है, फेमिनिन हमेशा क्या हो जाएगा, डेयर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा वेयर एंड डेयर बुसफार्ट, इसमें कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि फेमिनिन और प्लूरल में कोई चेंज नहीं होता। तो हो जाएगा वेयर एंड डेज बुसफार्ट ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग द बस ट्रैवल के ड्यूरिंग आप क्या करते हो, उसके दौरान आप क्या करते हो, कुछ भी लिख सकते हो इसमें, कुछ भी। वेयर इन देयर बुस फाट, फॉर एग्जाम्पल। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले वर्ब ही डालना है, क्योंकि ये जो है नंबर 1 की पोजीशन पे है, तो नंबर 2 पे क्या आएगा, वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे इश चिप्स, हाँ मैं चिप्स खाती हूँ, ऐसे इश चिप्स, या ड्रिंक इश खोला, कुछ भी आप लिख सकते हो। या ऐसे इश einen Apfel, ये आपने पढ़ा था है ना, ऐसे इश einen Apfel, मैं एक सेब खाती हूँ बस के दौरान, फॉर एग्जाम्पल है ना, ऐसे इश चिप्स। während Nummer 2, während डैश म्यूजिक unterricht, म्यूजिक unterricht के दौरान हम क्या करते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, तो डेयर unterricht है तो क्या हो जाएगा, डेस, और अभी हमने पढ़ा था unterricht में एक एक्स्ट्रा, क्योंकि ये अब मैस्कुलिन है इसलिए या तो एस आएगा, ई एस आएगा, और न्यूटर में भी हमारा एस और ई एस आएगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर इन डेस म्यूजिक unterrichts, während des Musikunterrichts lerne ich Musik, zum Beispiel lerne ich, यहाँ पे lerne आएगा, lerne ich, मैं सीखता हूँ क्या, म्यूजिक, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, lerne ich Klavier, मैं क्लावियर सीखता हूँ, पियानो सीखता हूँ, है ना। ओके, नंबर 3, वेरेंट मोनाट, मोनाट जो है हमारा मैस्कुलिन है तो हो जाएगा वेरेंट डेस, इसका हो जाएगा मोनाट्स, ठीक है, एस आएगा एक एक्स्ट्रा यहाँ पे, वेरेंट डेज मोनाट्स। फॉर एग्जाम्पल, habe ich viel gespielt, habe ich viel gespielt, मैंने जो है मंथ के दौरान जो है मैंने बहुत ज़्यादा खेला, या फिर gesungen, कुछ भी लिख सकते हैं, gesungen, gestudiert, है ना, habe ich viel gestudiert, पढ़ाई की, ऐसे आप लिख सकते हो, है ना। नंबर 4, während फ्लैश मॉब, फ्लैश मॉब जब बहुत सारे लोग एक साथ नाचने लगते हैं, है ना, तो उसके दौरान क्या होता है, वेरेंट, पहले तो फ्लैश मॉब है तो हो जाएगा वेरेंट डेज फ्लैश मॉब्स, इसमें भी एक एक्स्ट्रा एस आएगा, वेरेंट डेज फ्लैश मॉब्स। फॉर एग्जाम्पल, टांजन, यहाँ पे वर्ब आएगा सबसे पहले, टांजन, ये एक साथ आता है ना, यहाँ पे आप देखो ये सारे जो है ना मोनाट्स, ये सब एक साथ आएगा, वेरेंट के साथ भी बोला जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये V1 की 1 की पोजीशन 1, उसके बाद V2 में टांजन वर्ब, है ना। वेयर इन डेज फ्लैश मॉब्स, टांजन alle Teilnehmer, टांजन alle Teilnehmer, so Musik, फ्लैश मॉब के दौरान सारे के सारे पार्टिसिपेंट, स्टाइल नेमर यानी कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट जो थे म्यूजिक की धुन पर या म्यूजिक पर नाचने लगे, टांजन करने लगे, है ना, डांस करने लगे। नंबर 5, während die Nacht हो जाएगा während der Nacht, während der Nacht, इसका भी फेमिनिन है तो कुछ नहीं होगा, während der Nacht। हाँ, रात के दौरान हम क्या करते हैं, während der Nacht habe ich gut geschlafen, मैं अच्छे से सोई, gut geschlafen, habe ich gut geschlafen, ठीक है, मैं अच्छे से सोई। और लास्ट है हमारा नंबर 6, während Wochenende, तो Wochenende हमारा das Wochenende, तो अगेन हो जाएगा हमारा days, während des Wochenendes, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा während des Wochenendes,
एंडेस। अब यहाँ पे एक एस आएगा, वेरन डेयर वॉकन एंडेस। आप लिख सकते हैं habe ich viel eingekauft, gekauft, मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की। habe ich viel gekauft, या फिर habe ich meine Oma besucht, ये भी लब लिख सकते हैं ना। तुमने कितनी बार एग्जाम्पल में देखा तो रट गया है। habe ich viel gekauft, मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, या habe ich meine Oma besucht। और लास्ट में आता है हमारा बिल्ड Sätze mit während। Die Pause, Lukas isst Käsebrot oder Wurstbrot। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब हमको अगेन यहाँ पे während के साथ है, डी पाउज़र है तो हो जाएगा der Pause, während der Pause सबसे पहले यहाँ पे, इसके बाद आएगा हमारा वर्ब। तो वर्ब है हमारा essen ist, क्या है हमारा वर्ब यहाँ पे? essen ना, ist आया ना, ist किसकी फॉर्म है? essen की फॉर्म है। während der Pause ist Lukas Käsebrot oder Wurstbrot, है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ चेंज करना है। दास मिटागेसन है, दास से क्या बन जाएगा? न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर से बन जाएगा डेस, और यहाँ पे एंड में एक एस जुड़ जाएगा। während des Mittagessens hat das Handy immer wieder geläutet। geläutet का मतलब होता है बजना, है ना। यानी कि während des Mittagessens, जब भी हम लोग दोपहर का खाना खाते हैं, hat das Handy immer wieder geläutet, तो हमेशा की तरह जो है मेरा फ़ोन जो है बजने लगा। मतलब कि जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ तो फ़ोन जो है हमेशा रिंग होता है, geläutet ना, geläutet। das Handy hat immer geläutet, ये भी जो है has और geläutet पार्टिसिप जुआई की फॉर्मेट है, यानी कि परफेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। das Handy hat immer wieder geläutet, रिंग या रैंग, रिंग रैंग रैंगस, यानी कि वो बजा, रैंग मैनी टाइम्स, immer wieder हमेशा होता है ऐसा। जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ उसके दौरान हमेशा जो है मेरा फ़ोन रिंग करता है। ओके, der Flug मैस्कुलिन है, डेयर से बन जाएगा डेस, और इसका एंड में आ जाएगा हमारा es। अब यहाँ पे देखिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये जब आप कर रहे हो तो आप इसको एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी आप इसको कर रहे हो तो आप एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे किस में es आएगा और किस में s आएगा, तो इसका आप एक लिस्ट बना लेना। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छा है, फ्लूग जो है, यहाँ पे मैं इसको एक स्टार दे देती हूँ कि आपको याद रहेगा कि ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्लूगेस इसको कैसे बोलेंगे? पहले है der Flug, man darf nicht telefonieren, यानी कि जब बंदा फ्लाई कर रहा हो, मैन जो है फ्लाई कर रहा हो, तब उसको darf nicht telefonieren, उसको टेलीफोन करने की परमिशन नहीं होती है, ही इज़ नॉट अलाउड टू डू टेलीफोन। तो यहाँ पे लिखना है ड्यूरिंग द फ्लाइट während des Fluges darf man nicht telefonieren, während des Fluges, अब इसको फ्लूग्स नहीं, फ्लूगेस, während des Fluges darf man nicht telefonieren, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्लाइट मैन इज नॉट परमिटेड टू मेक अ फोन कॉल या टू डू टेलीफोन। To make a phone call is better, right? Okay. Number 4, die Krankheit, यानी कि बीमारी, Krankheit होती है डिजीज। Meine Mutter arbeitet wie immer, meine Mutter arbeitet wie immer, और मेरी मम्मी ने जो है हमेशा की तरह काम किया। यानी कि आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि जब भी मेरी मम्मी बीमार होती हैं तो वो हमेशा की तरह काम करती हैं। ओके, ड्यूरिंग द डिजीज़ या ड्यूरिंग während der Krankheit, बीमारी के दौरान। यहाँ पे डिजीज़ नहीं है पर यह बोले बीमारी के दौरान, जब वो बीमार थी, हो सकता है उनको एक हफ्ते के लिए बुखार हो गया हो या जुकाम हो गया, बट उसके दौरान भी वो काम करते रहे। क्या बोलेंगे? उसके दौरान, है ना। ड्यूरिंग द डिजीज़ या ड्यूरिंग द टाइम व्हेन शी वाज नॉट वेल, जब वो स्वस्थ नहीं थी, अस्वस्थ थी, तो हम कैसे बोलेंगे इसको? डी है, फेमिनिन है, तो डी से क्या बन जाएगा? डेयर, है ना। डी से बन जाएगा डेयर, तो हो जाएगा während der Krankheit, बीमारी के दौरान। हाँ, यहाँ पे वर्ब आएगा arbeitet, क्योंकि यहाँ पे arbeitet है, हमको वर्ब ढूंढना है सेंटेंस में। वर्ब है हमारा है यहाँ पे arbeiten, arbeitet meine Mutter wie immer। वी मीन्स होता है हमेशा, हमेशा की तरह उनका,
है ना। चाहे स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, हमेशा की तरह उनको काम करना ही करना है। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेते हैं, खासकर मम्मी लोग। तो ऐसी ही मम्मी ऐसी ही एक मम्मी के बारे में ये सेंटेंस है, वेयर एंड क्रांकहार्ट आर्बाइटेड माइनम मुटर वी इमर। ओके, तो ये है हमारा वेरेंट। हमने इसको काफ़ी टटोल के देखा है, आगे पीछे सेंटेंसेस को करके देखा है। आई एम श्योर ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं इसमें, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इससे।